हमारे देश की नारी किसी क्षेत्र में पीछे नहीं थी, किसी क्षेत्र में नहीं। यदि हम ज्ञान के क्षेत्र की बात करें तो ज्ञान के क्षेत्र में अपाला, घोषा, विश्ववारा, विद्योत्तमा, भारती, ईला, ये ऐसी नारियां हैं जिन्होंने ज्ञान के क्षेत्र में अद्वितीय उपलब्धि हासिल की है। बहुत अधिक ज्ञानवान थी हमारे देश की नारी। हम जानते हैं राजा मनु ने जब वाजपेयी यज्ञ किया तो उन्होंने पूरे भारत में ढूंढा कि इस यज्ञ का आचार्य हम किसे बनाएं, तो उन्हें कोई नहीं मिला यज्ञ का आचार्य बनाने के लिए विद्वान। तो फिर वे ईला के पास गए और ईला को यज्ञ का आचार्य बनाया, क्योंकि जो ईला थी वो वेदों की ज्ञाता थी, बहुत अधिक ज्ञानी थी। ये हमारे देश की नारी हुआ करती थी। हम जानते हैं भारती जो थी वो मंडन मिश्र की पत्नी थी। एक समय शंकराचार्य जी और मंडन मिश्र के बीच शास्त्रार्थ हुआ और मंडन मिश्र जी पराजित होने लगे, हारने लगे। तो भारती सामने आई, बोले मैं शास्त्रार्थ करूंगी। और भारती ने अपने पति की ओर से शंकराचार्य जी से शास्त्रार्थ किया और ऐसे ऐसे प्रश्न उनसे पूछे कि उत्तर देने के लिए उन्हें 6 महीने का समय मांगना पड़ा। और 6 महीने बाद जब वे उत्तर देने के लिए आए तब भारती और मंडन मिश्र दोनों ने उनसे दीक्षा ली, उनकी शरण में गए। ये हमारे देश की नारी थी, ज्ञान के क्षेत्र में इतनी अधिक विद्वान थी। यदि हम बल के क्षेत्र में, पराक्रम के क्षेत्र में देखें तो उसमें भी पीछे नहीं थी भारत की नारी। ऐसी कई वीर नारियों से इतिहास भरा पड़ा है, ऐसी कई वीर नारियां हैं। हम जानते हैं बल के क्षेत्र में नाम आता है रानी कैकेयी का। जब देवताओं और दानवों का युद्ध चल रहा था, देवताओं की ओर से राजा दशरथ युद्ध कर रहे थे और राजा दशरथ की सारथी कौन थी रथ पे? कैकेयी। और जब युद्ध के दौरान राजा दशरथ का जो रथ था, उसका जो पहिया था, उसकी कील निकल गई। तो कैकेयी ने क्या किया, अपनी उंगली उस रथ के कील में फंसा कर रखी, उस रथ को गिरने नहीं दिया। 7 घंटों तक युद्ध चला और 7 घंटों तक कैकेयी ने अपनी उंगली उसमें फंसा कर रखी, जिससे राजा दशरथ का रथ गिरा नहीं और वे युद्ध में विजयी हुए। इतनी अधिक पराक्रमी थी हमारे देश की नारी। और यदि हम पराक्रम के क्षेत्र की बात करें तो अभी अभी कुछ वर्ष पहले रणचंडी बनकर आई, घोड़े पर सवार होकर अपने पुत्र को पीठ पर बांधकर दोनों हाथों से तलवार चलाती अंग्रेजों को से युद्ध कर रही थी। कौन थी वो नारी? बुंदे लेहर बोले के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी। रानी लक्ष्मीबाई का इतिहास भरा पड़ा है कि कितनी वीर थी, कितनी पराक्रमी थी रानी लक्ष्मीबाई। हमारे देश की नारी थी। बल के क्षेत्र में, पराक्रम के क्षेत्र में हाड़ा रानी का नाम आता है। सरदार चुड़ावत की पत्नी थी हाड़ा रानी। विवाह हुआ, कुछ ही दिन विवाह को हुए और सरदार चुड़ावत को युद्ध का आदेश आया, युद्ध के लिए जाना है। एक और कर्तव्य था, लेकिन दूसरी ओर पत्नी का मोह था। पत्नी को छोड़कर जाने का मन नहीं कर रहा था युद्ध के लिए। तो जब उनका मन संशय में था, लेकिन कर्तव्य था, जाना पड़ा। लेकिन मन पूरा इधर ही था, चले गए। अब जब युद्ध के लिए गए तो प्रतिदिन पत्नी को पत्र लिखा करते थे, बहुत अधिक याद उन्हें आती थी। तो एक दिन उन्होंने एक दूत के हाथ पत्र भेजा रानी के पास और उस पत्र में लिखा कि मुझे आपकी बहुत अधिक याद सताती है, आप अपनी कोई एक निशानी भेज दो। तो हाड़ा रानी ने जैसे ही उस पत्र को पढ़ा तो वो समझ गई कि मेरा मोह मेरे पति को उनके कर्तव्यों को पूरा करने में बाधा उत्पन्न कर रहा है। इसलिए हाड़ा रानी ने पत्र लिखा। क्या लिखा? कि आज मैं आपके मोह के सभी बंधनों को काट रही हूँ, अब आप निश्चिंत होकर युद्ध करना, आपके समस्त मोह को आज मैं समाप्त कर रही हूँ। पत्र लिखा और तलवार से अपनी गर्दन काट दी और उस गर्दन को सोने की थाली में सजाकर सरदार चुड़ावत के पास भेज दी। ये हमारे देश की नारी थी।
जब उसने देखा कि पति के कर्तव्य के बीच उसका मोह आ रहा था, तो उसने अपने जीवन लीला समाप्त कर दी। इतनी पराक्रमी थी भारत की नारी, किसी क्षेत्र में पीछे नहीं। यदि हम अध्यात्म की बात करें तो अध्यात्म के क्षेत्र में माँ सीता का नाम आता है, शकुंतला का नाम आता है, माता अनुसुईया का नाम आता है। हमारे देश की नारी उस साहस की प्रतीक हुआ करती थी जो जाकर यमराज से जूझ पड़ती थी, यमराज से लड़ने लगती है और यमराज से कहती है कि आपको मेरे पति के प्राण वापस लौटाने होंगे। मृत्यु के देवता से लड़ती है इस देश की नारी और अपने पति के प्राणों को वापस लेकर के आती है। सावित्री के जैसा उदाहरण दूसरा कोई देखने को नहीं मिलता। ये हमारे देश की नारी थी और हमारे देश की नारी अपनी शक्तियों के बल पर त्रिदेवों को बच्चे बना देती है। माता अनुसुईया के पास कौन सी शक्ति थी जिसके बल पर उन्होंने इतना बड़ा काम कर दिया? माता जो अनुसुईया थी, उनका चिंतन पवित्र था, उनका चरित्र प्रामाणिक था, वो पतिव्रत धर्म का पालन करती थी और इसी बल पर जब भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश उनकी परीक्षा लेने के लिए आए तो उन्हें छोटे छोटे बालक बना दिया। इसी शक्ति के बल पर ये हमारे देश की नारी हुआ करती थी। इतनी अधिक शक्ति थी नारी के पास। और माताओं बहनों, यदि हम वर्तमान समय में देखें तो वर्तमान समय में भी हमारी देश की नारी किसी से कम नहीं है। हर जगह आजकल माताएं बहनें कार्यरत है, चाहे रेलवे में हो, चाहे स्पोर्ट्स में हो, चाहे एवरेस्ट पे हो, चाहे आर्मी में हो, चाहे पुलिस में हो, हर क्षेत्र में नारी काम करती हुई दिखाई देती है। किसी क्षेत्र में पीछे नहीं है भारत की नारी। जो लोग कहा करते थे कि भारत में नारी पीछे की ओर रहा करती है, भारत में नारी का स्थान पीछे की ओर है, उन्हें आज भारत का इतिहास पढ़ने की आवश्यकता है। उन्हें आज ये जानने की आवश्यकता है कि जिस देश में गंगा माँ है, जिस देश में गीता माँ है, जिस देश में गायत्री माँ है, जिस देश में गौ माँ है, जिस देश में धरती माँ है, जिस देश में भारत माँ है, जिस देश में प्रकृति माँ है, उस देश की नारी पीछे की ओर नहीं रहा करती। उस देश की नारी का स्थान बहुत उच्च होता है। आज ये हमें जानने की आवश्यकता है। ऐसी नारियों से हम आदर्श को ग्रहण करें, इनके जीवन से हम कुछ सीखें। अब माताओं बहनों के मन में प्रश्न उठ रहा कोई प्रश्न कि अभी तक हमने इतिहास की इतनी नारियों की कथा कहानियों को सुना, तो आज हम भी क्या करें? तलवार लेकर युद्ध करने जाए या फिर वेदों को खोले, वेद पढ़े, भारती के समान, लक्ष्मीबाई के समान युद्ध करने जाए? इसकी आज हमें आवश्यकता नहीं है, ये हमारा काम नहीं है। उस समय की परिस्थितियां वैसी थी, लेकिन आज हमारी क्या कर्तव्य है ये हमें समझने की आवश्यकता है। आज हमें अपने कर्तव्यों को जानना है कि आज हमें क्या करना है। हम घर में रहते हैं तो हम छोटे छोटे सूत्रों को अपनाएं। हम घर में रहकर बच्चों को अच्छे संस्कार दे सकते हैं, ये काम हम कर सकते हैं। बच्चों को श्रेष्ठ संस्कार दें। और हम क्या कर सकते हैं? घर में सभी लोग जब शाम के समय एकत्रित होते हैं तो उस समय हम भगवान के पास बैठे, भगवान की आरती करें, भगवान को भोग लगा करके फिर भोजन ग्रहण करें। तो साधारण भोजन नहीं रहता, वो प्रसाद बन जाता है। ये छोटे छोटे सूत्र हम अपना सकते हैं। और हम क्या कर सकते हैं? घर में रहकर बुजुर्गों की सेवा कर सकते हैं। ये काम तो हमसे हो सकते हैं ना। हम घर में रहकर बुजुर्गों की सेवा करें, क्योंकि शास्त्र कहते हैं जिस घर में बुजुर्ग हंसते हैं देवता वही बसते हैं। इसीलिए हम घर में रहकर ये काम करें। हम परिवार को संगठित करके रखें, परिवार में आत्मीयता हो, अपनत्व हो, प्रेम हो। हम घर में रहकर गायत्री मंत्र का जाप करें, सूर्य भगवान को अर्घ्य समर्पित करें। हम संगठित होकर के रहे, मिलजुल कर रहे, इतना तो हम कर सकते हैं ना। इस कलयुग की सबसे बड़ी शक्ति है संगठन। संघे शक्ति कले युगे।
इसलिए हम परिवार में कैसे रहे, मिलजुल कर रहे, संगठित होकर के रहे, अपने से बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्रेम करें। ये छोटे छोटे सूत्र हम अपने जीवन में उतार सकते हैं ना। फिर हमें कहीं युद्ध करने जाने की आवश्यकता नहीं है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आज आवश्यकता है प्रत्येक माताएं बहनें छोटे छोटे सूत्रों को अपने जीवन में उतारे, बच्चों को अच्छे संस्कार दे। आज संस्कारों की आवश्यकता है। हमने निवेदन आपसे किया कि पुंसवन संस्कार गुरुदेव ने पहला संस्कार बताया। पुंसवन संस्कार के माध्यम से बच्चों के व्यक्तित्व का निर्माण किया जाता है, उन्हें सही दिशा प्रदान की जाती है। पहला संस्कार पुंसवन संस्कार।